वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो ये आपका पार्ट 5 हो गया, ये लास्ट पार्ट है आपका। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है हम लोग ये पढ़ते हैं। तो बाइनरी मतलब क्या होता है, दो। ठीक है, बाइनरी मतलब क्या होता है, दो। बाइनरी ऑपरेशन दो नंबर या वेरिएबल के बीच का ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। तो जनरली मन में सवाल आता है कि इसको हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यहाँ पे क्या यूज है। तो रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग इसको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन एक प्रकार का फंक्शन होता है। अब हम लोग जानेंगे वो कैसे एक फंक्शन होता है और वो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है उसको एक फंक्शन होने के लिए, क्योंकि हर एक बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन नहीं होता है। तो देखिए, बाइनरी ऑपरेशन कब एक फंक्शन होता है और कब एक फंक्शन नहीं होता है, इसको हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग इसका बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन पे जाते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन जो बुक में दिया हुआ है वो क्या बोलता है। तो हम लोग इसका डेफिनेशन पे जाते हैं। एक इसका डेफिनेशन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो है अ बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन एस्ट्रिक कॉलन ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू ए। इसका क्या मतलब है, इस डेफिनेशन का मैं बताता हूँ। एक बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन हो सकता है। बाइनरी ऑपरेशन को जनरली एस्ट्रिक से डिनोट किया जाता है। बाइनरी ऑपरेशन दो चीजों के लगने वाला ऑपरेशन। तो क्या क्या हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब सारे दो नंबर या दो वेरिएबल के बीच में लगते हैं, जैसे 2+3। तो ये भी एक प्रकार का बाइनरी ऑपरेशन है। अब हम लोग को सवाल ये है कि ये बाइनरी ऑपरेशन जो है 2+3 ये एक फंक्शन है कि नहीं, ये हम लोग का सवाल है। जनरली 5 होता है, ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन भी है, ठीक है, लेकिन ये क्या बाइनरी ऑपरेशन ये फंक्शन है, ये हम लोग को जानना है। तो उसको फंक्शन रहने के लिए उसका क्या दिया हुआ है कि एक फंक्शन होगा जब ए क्रॉस ए बिलोंग करेगा। हाँ, तो ये कब फंक्शन होगा, जब ए क्रॉस ए डिफाइंड टू ए होगा। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल लेके एकदम क्लियर कर देता हूँ कि एक बाइनरी ऑपरेशन कब फंक्शन होता है। मान लीजिए कोई सेट ए है मेरे पास जिसका मान 1 2 है। तो इसको हम लोग ए क्रॉस ए निकालेंगे, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1, 1, 1, 2, 2, 1 और 2, 2 आएगा। ठीक है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ये आ गया। बाइनरी ऑपरेशन एकदम इजी है, आप बने रहिए एकदम, तुरंत आपको समझ में आएगा। तो ये क्या बोलता है, जनरली क्या होता था, हम लोग डोमेन कैसे लिखते थे, फंक्शन का डोमेन 1 2, तो ये क्या हो जाता था डोमेन, और ये क्या हो जाता था डोमेन का इमेज या फिर रेंज, ये होता था XY। तो ये क्या है, इसका डोमेन, और ये क्या है इमेज। लेकिन इसमें क्या है, A क्रॉस A इसका डोमेन है। देखिए, A क्रॉस A इसका डोमेन है और ये है इसका कोडोमेन या रेंज। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग को यहां से एक नंबर लिए 1, 1, तो इसमें ये डोमेन 1, 1, तो ये डोमेन और ये इमेज नहीं है, ये पूरा 1, 1 ही डोमेन है। और इसमें और एक चीज लिए, जैसे 2 लिए, इस सेट से 2 लिए। अब ये हुआ पूरा, ये $1 मिलियन की बात है। ये आपको समझ में आ गया तो आपको बाइनरी ऑपरेशन समझ में आ चुका है, आधा खेल यही खत्म। मतलब इसका डोमेन लिया जाता है ए क्रॉस ए से, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए से, और इसका कोडोमेन सेट ए से लिया जाता है। मैंने इसका डोमेन लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट से, इसका कोडोमेन या रेंज लिया, या इसका इमेज बोले तो लिया कहां से, सेट ए से। जब भी इस बात को ध्यान से सुनिएगा, एकदम कान लगा के सुनिए इस बात को। जब भी, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, इसी की वजह से, ताकि उन लोग कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता। जब भी ये इनपुट आपका डोमेन और ये रेंज दोनों एक ही सेट से लिया जाएगा, तब आपका बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन होगा। जो भी आपका इनपुट रहेगा, मान लीजिए एक ऑपरेशन देता हूं मैं, इससे एकदम क्लियर होएगा। मान लीजिए एक ऑपरेशन है a + b = 2। ठीक है, ये ऑपरेशन प्लस का है, यहाँ एस्ट्रिक है। तो ये ऑपरेशन मैंने डिफाइन कर दिया, ये प्री डिफाइंड रहता है बाइनरी ऑपरेशन, तो ये मैंने डिफाइन कर दिया, ये प्लस का है, तो a + b, तो a 2 है। तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा, 1 + 1 = 2। ठीक है, तो देखता हूं मैं कि जो इनपुट है, ये इनपुट और ये आउटपुट है,
ये दोनों क्या एक ही सेट से है? हाँ, यहाँ देखिए एक ही सेट से, ए से। तो ये जब एक ही सेट से होता है, इनपुट और आउटपुट दोनों जब एक ही सेट से होता है, तो ये जो आपका बाइनरी ऑपरेशन था ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन बन जाता है। इसमें टिक लगा दीजिए कि हाँ ये एक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इनपुट और आउटपुट दोनों एक ही सेट से लिया गया है और इसका डेफिनेशन को पूरा ये फॉलो करता है। ए क्रॉस ए से इसका डोमेन लिया गया है और इसका रेंज ए से, या इमेज इसका ए से। और आप सिंपल से ये बात रखिएगा ध्यान में कि जो इनपुट है वो भी सेट ए से हो और जो आउटपुट है वो भी सेट ए से हो। मान लीजिए और एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, वो है आर क्रॉस आर टू आर, मतलब रियल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट से टू रियल नंबर। और ये है आपका जैसे a प्लस बी, ये आपका जो ऑपरेशन है वो प्लस है, ठीक है, a प्लस बी है। तो मैं मान लेता हूं a प्लस बी है, ठीक है। तो कोई भी सा नंबर ले लेता हूं, कोई भी रियल नंबर। तो यहाँ 1 ले लेता हूं या 2 ले लेता हूं, तो 3 आ गया। तो 1 2 भी रियल नंबर है और ये 3 भी रियल नंबर है, यानी इनपुट भी रियल नंबर है, आउटपुट भी रियल नंबर है। यानी ये जो फंक्शन, ये जो बाइनरी ऑपरेशन लगा ए और बी के बीच में, दो के बीच में, ये क्या हो गया? एक फंक्शन हो गया। तो ये आपको पूरा कंसेप्ट था बाइनरी ऑपरेशन का। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? दो चीजों के लगने, दो नंबर या दो वेरिएबल के बीच में लगने वाला एक ऑपरेशन होता है बाइनरी ऑपरेशन। दो के ओनली 2 में लगेगा, 3 में लगना है, 3 में लगना है तो हम लोग क्या करते हैं? 3 चीजों को जोड़ना है, ए प्लस बी प्लस सी। तो हम लोग क्या करते हैं? पहले हम लोग ए प्लस बी को जोड़ लेते हैं, जैसे 2 प्लस 3 प्लस 5। तो हम लोग क्या करते हैं? पहले 2 प्लस 3 को जोड़ लेते हैं 5, फिर 5 को जोड़ते हैं, जिससे हम लोग को पता चलता है 10। तो फिर एट लास्ट ये दो को में लगता ही है, पहले हम लोग इसको जोड़ लेते हैं फिर इसको। तो बाइनरी ऑपरेशन, दो गो में ऑपरेशन लगने वाला है। अब बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन क्या होता है? जब इसका इनपुट और आउटपुट एक ही सेट को बिलोंग करे, एक ही सेट को बिलोंग करे, तो ही ये इनपुट आउटपुट एक ही सेट को बिलोंग करे तो ही ये बाइनरी ऑपरेशन होता है। और इसका जो डोमेन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से लिया जाता है और इसका जो रेंज होता है वो सेट से लिया जाता है। बस यही है बाइनरी ऑपरेशन कुल मिला के, और कुछ भी नहीं है बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेशन में और कुछ हमें पढ़ना है, वो हम लोग फटाक से पढ़ लेते हैं। देखिए, और बाइनरी ऑपरेशन में हम लोग क्या पढ़ना है? कम्यूटेटिव लॉ, ये तो हम लोग को पता है। अब देखिए, अगर एक बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कब होगा? जब ये नियम पालन होगा, ए स्टार बी, बी स्टार ए के इक्वल होगा। तो ए स्टार बी, स्टार क्या होता है? कोई भी एक ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। तो हम लोग चेक कर लेते हैं किस में होगा, जिससे आपको आसानी होगा, आप याद भी रख सकते हैं। जैसे ए प्लस बी अगर हम लोग चेक करें, ये एस्ट्रिक को हम लोग प्लस मान ले, ये प्लस ऑपरेशन लगा दे, तो ये क्या हो जाएगा? बी प्लस 1। ये क्या ट्रू नहीं है? मान लीजिए ए प्लस बी 1 प्लस 2 लिए तो 3 आया, तो फिर यहाँ 2 प्लस 1 भी तो 3 ही आएगा, और 1 और 2 दोनों, और 3 तीनों, 1 और 2 दोनों एक्स को बिलोंग करेगा, है कि 1 2 दोनों एक्स को बिलोंग करेगा। और ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो भी कर रहा है। ए प्लस बी, बी प्लस ए एक ही चीज है। जैसे हम लोग ए माइनस बी ले तो बी माइनस ए नहीं होगा। मान लीजिए हम लोग यहाँ लिए 1 माइनस 2 और यहाँ लिए 2 माइनस 1, तो क्या एक ही चीज है? ये आ गया -1, ये आ गया 1, ये एक ही चीज नहीं है। तो कम्यूटेटिव लॉ माइनस का केस में फेल हो गया। और थर्ड में हम लोग ले लेते हैं मल्टीप्लाई, तो a मल्टीप्लाई बी विच इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई ए, तो ये भी ट्रू है। कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लाई में भी, बाइनरी ऑपरेशन का मल्टीप्लाई में, यानी 2 ऑपरेशन का मल्टीप्लाई में सक्सेसफुल रहा। तो इसी तरह एसोसिएटिव है, और एक और टॉपिक है, इसी तरह एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव हम लोग फटाक से कर लेते हैं, क्या बोलता है एसोसिएटिव?
एसोसिएटिव क्या बोलता है कि ए स्टार बी स्टार सी विच इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग्स टू